हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ मैथ्स का। इसमें 50 प्लस क्वेश्चंस अपन करेंगे मैथ्स के बारे में। मैथ्स के ऊपर ये 50 क्वेश्चंस आपको मतलब पूरा निचोड़ है मैथ्स का ये पूरा। ये अगर आपने कर लिए तो बिल्कुल निष्फिक्र होकर पेपर देने चले जाइए, आपसे अधिकतर सारे ही क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो पर बने रहें आखिर तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए लॉग 10,000 का मान है, तो लॉग 10,000 का मान निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखिए लॉग m की पावर n, ये खुलता कैसे है, n log m। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो ये पावर रहती है ये बाहर निकल के आ जाती है और जो पीछे वाला ये पूरा ऐसा रह जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लॉग अपन 10,000 को 10 की घात 4 लिख सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं ये पूरा लॉग 10 बेस में चलता है। 10 और 10 की पावर क्या हो जाएगा 4। अब ये 4 क्या बाहर आ जाएगा, 4 log 10 और यहां पे भी क्या आ जाएगा 10। तो ये log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 4 इंटू 1 आपका कितना आ जाएगा 4। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 4, जो कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो औसत गति होनी चाहिए। चलिए ये भी निकाल लेते हैं। देखिए 12 किलोमीटर अपन क्या जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, आपको याद रखना है, दूरी बटे चाल। अब देखिए यहां पे अपने पास चाल है और अपने पास समय है और अपन को दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय गुणा चाल। क्या हो जाएगा, समय गुणा चाल। ये याद रखना है और इसी से ही पूरा सॉल्व करना है। तो बस दूरी बराबर रख लेते हैं 12, जो कि अपना चाल है, और समय अपना कितना है 20 मिनट। अब 20 मिनट समय को अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, घंटे में, तो 60 से अपन इसे भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 3 चौके 12। तो 4 किलोमीटर दोस्तों क्या दूरी निकल आती है। अब अपन को क्या निकालना है, अब 15 मिनट में उसे स्कूल पहुंचाना है, तो उसकी भाई अब इसकी चाल तो बढ़नी चाहिए। तो अब देख लेते हैं कितनी चाल आ जाती है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बटे में समय। अब देखिए दूरी कितनी 4 किलोमीटर तय करनी है और समय कितना लेना है 15 मिनट। 60 से भाग देंगे, 60 ऊपर आ जाएगा, 15 चौको 60 और 4 चौको 16, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा अब उसकी चाल होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को। देखिए भुजा अगर मैं आपको ए मान लूं, अभी वर्ग स्क्वायर कहते हैं इसे, उसकी भुजा अगर मैं ए मान लूं, अगर इसे दोगुनी कर दें, भुजा पहले क्या थी ए थी, अब इसे क्या कर रहे हैं अपन दोगुना कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 2a हो जाएगी। तो अब इसका क्षेत्रफल में क्या अंतर पड़ेगा, अब क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। 2a का वर्ग, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग, तो 2a का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो देखिए कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। वैसे नॉर्मल फॉर्मूला होता और पहले वाली भुजा होती तो यहां से क्षेत्रफल निकलता a स्क्वायर और यहां से कितना निकला 4a स्क्वायर, तो 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया, 4 लग गया आगे, तो कितना हो गया 4 गुना। अगर आप डायरेक्ट भी निकालना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4a स्क्वायर बटे में a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो यहां से भी निकल आएगा 4 गुना, और आपका आंसर 4 गुना हो जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक वस्तु रुपए 220 में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, तदनुसार वह उसे कितने में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। देखिए मैं आपको बताता हूं, 220 में उसने उसे बेचा, अगर अपन इससे क्रय मूल्य निकालना चाहें तो 100 बटे 110 कर लेंगे, तो यहां से क्या निकल आएगा अपना क्रय मूल्य निकल आएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने से फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य का कि एसपी मतलब विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। तो यहां से क्या निकल आता है, क्रय मूल्य निकल आता है दोस्तों, मतलब सीपी निकल आता है। तो वही मैंने फॉर्मूला लगाया है, 100 में जोड़ लिया, लाभ 10% तो 110 हो गया, ठीक है, 0 0 कट जाएगी और 11 दूनी 22, कितना आ गया 200। तो क्रय मूल्य आ गया 200। अब अपन को क्या करना है, इसे 30% लाभ पे बेचना है, तो अब इसे लाभ पे बेचते हैं, तो क्रय मूल्य है अपना, और लाभ पे बेचने के लिए 100 में अपन को लाभ जोड़ना पड़ेगा, कितना 30 बटे में 100। देखिए कितना होता है,
200 गुणा 130 बटे में 100, 13 दूनी 26, 260 रुपए आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो कि अपना सी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में 85 लड़के व 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी। लड़कों का माध्य प्राप्त अंक 40% व लड़कियों का माध्य प्राप्त अंक 60% था, तो विद्यालय का औसत प्राप्त अंक प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो लड़कों का निकाल लेते हैं पहले। 85 का 40%, ठीक है, देखते हैं कितना आता है। 0 से 0 कट गई और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 2 दूनी 4, 17 दूनी 34 आ गया लड़कों का। और लड़कियों का निकाल लेते हैं। 35 का कितना 60% निकालना है अपन को। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 3 6, 7 तिया 21 यहां से निकाल आता है। इन्हें भी जोड़ लेते हैं, 34 प्लस 21, और जो इन्हें दिए टोटल, क्योंकि अपन को क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो इन्हें भी जोड़ना पड़ेगा। और कुल कितने हो रहे हैं, 85 प्लस 35 अपने 8 से 9 11 120 हो रहे हैं। तो 120 अपन यहां पे लिख लेंगे, इससे अपना क्या औसत निकल आएगा। ठीक है, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 55 बटे 120 आ रहा है। अब क्या करेंगे अपन, इसका प्रतिशत में बदलना है, तो 55 बटे 120 को 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और काट लेते हैं 2 से, 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, 55 25, 55 25, 26 27, 275 अपॉन 6 और 6 चौको 24, 25 26 27 और 6 पंचे 30, कितने बचे 5 0, 6 7 42, 6 8 48 और कितने बच रहे हैं 2, 6 3 18, तो 45.83 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी। देखिए इसके लिए आप बिल्कुल बेस मेथड करें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो ट्रिक जो है वो फेल भी हो जाती है कई बार, तो आपको बेस मेथड पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लंबा उतना ही पड़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अपन बेसिक मेथड से करते हैं। मान लेता हूं मैं इन्हें 20 वर्षों में 2 गुना कर रहे हैं, तो अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, SI बराबर PRT बटे में 100। तो देखिए मैंने जो प्रिंसिपल मान लिया वो 100 मान लिया, और जो साधारण ब्याज निकल के आ रहा है वो भी मैंने क्या मान लिया 100, क्योंकि वो कह रहा है 2 गुना हो रहा है। 2 गुना हो रहा है मतलब 100 का 200 हो रहा है, तो ब्याज कितना हो जाता है 100 रुपए। जब 100 रुपए आपके 200 रुपए हो जाएंगे, तो आपका जो 100 रुपए क्या हो जाएगा, ब्याज के रूप में मिलेगा। तो आपने 100 रुपए लगाए और 100 ब्याज हो गया, तभी तो 200 हुए ना। अब रेट कितनी है वो आपको निकालनी है, और समय कितना हो रहा है 20 वर्ष। 20 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ 20 डाल देंगे और बटे में 100, 100 से 100 कट गया, 100 बटे में 20 आ जाएगा। तो यहां से अपनी रेट कितनी निकल आएगी, 20 पंचे 100, 5% अपनी क्या दर निकल आई। अब अपन को क्या निकालना है कि 4 गुना कब होगा, तो 4 गुने के लिए अपन लगा लेते हैं 4 गुना। देखिए अगर आपने 100 रुपए लगाए और वो 400 हो जाते हैं, मतलब 4 गुने हो गए, तो 300 रुपए ब्याज हो गया और 100 रुपए आपका जो है मूलधन जो आपने लगाया था, तो आपको ऐसे ही लेके चलना है। ठीक है, तो आपको जो ब्याज मिल गया वो कितना मिल गया 300, और आपको यहाँ पे क्या वर्ष ही निकालने हैं, तो आपने लगाए कितने थे 100 को आपको ब्याज कितना मिल गया 300। अब आपको रेट तो दे ही रखी है, अपन ने निकाल ली ऊपर 5%, और आपको अभी समय निकालना है, तो 100 से 100 कट जाएगा और 300 बटे में 5, 5 छक्के 30 और 0 कितना हो जाएगा 60 वर्ष। 60 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy बटे में x प्लस वाई, इसको कहते हैं अपन औसत चाल। ठीक है दोस्तों, वैल्यू डाल देते हैं, x मतलब 5 और y मतलब 4, दोनों को जोड़ लेते हैं 9, 5 दूनी 10, 10 का गुणा 4 से करेंगे तो 40 बटे में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 बटे 9 अपना बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। तो अपन निकाल लेते हैं, छोटी छोटी मतलब एलसीएम निकालना है अपन को। 27, 42,
63 और 84। 2 से भाग देते हैं पहले, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देते हैं। ये सब ऐसे कैसे उतर आएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से देते हैं, 3 नाम 27, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 7 21, फिर 3 से देते हैं, 3 तिरका 9, 3 7 21 और 7, फिर 3 से देते हैं, अब 7 से देते हैं, ठीक है, गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 7 तिया 21। कितना करना है, 36 इंटू 21 करना है, कर लेते हैं, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 2 5, कितना आ रहा है 756। अपन को शेष कितना बचाना है 21, तो 21 इसमें जोड़ दो, 6 और 1 7, 5 और 2 7, यहाँ पे आ गए अपने 3 सत्ते, तो अपना सी आंसर राइट हो जाता है। दोस्तों जब भी आपको बिल्कुल समान शेष बचाना है, ऐसे 21 बचाना है अपन को, तो वो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम एक ऐसी वैल्यू होती है जिनसे अगर इनमें से किसी भी संख्या से भाग दें तो 0 ही शेष आता है, और जितना अपन को बचाना हो उतना जोड़ दो, ठीक है। और अगर अलग अलग शेषफल बचाना हो तो उस केस में घटाया जाता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो आपका 777 जो है आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं तो अब उनकी औसत आयु होगी। देखिए आपको कितने सम्मिलित करना है, 9 वर्ष के 5 लड़कों को, तो 9 गुणा 5, 9 5 45, 45 बढ़ जाएगी। अब देखिए औसत पहले कितनी थी 15 लड़कों की, 11 के हिसाब से, 11 पंचे 55 और 11 एकम 11 और 5 65, ठीक है, 165 थी, 45 और जुड़ गई, तो 165 प्लस 45, 5 और 5 10, 6 4 10 और 1 11, कितना हो गया 210। लड़के कितने हो गए 15 और प्लस 5 20 लड़के हो गए, और अपनी जो कुल कितनी हो गई उनकी आयु 210। अब 20 से अपन इसे भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 0 और 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 10.5। तो आपको याद रखना है 10.5 का आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचे। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या निकली है, मतलब महत्तम निकालना है, एचसीएफ आपको निकालना है, और जो शेष बचे हैं उन्हें पहले ही घटा लेना है। देखिए 1050 और दूसरी संख्या है 1250, तीसरी 1650, सब में से घटा लेना है, पहले में से 43, दूसरे में से 31, तीसरे में से 7। देखते हैं कितने कितने बचते हैं, 10 में से 3 जाते हैं तो 7, 4 में से 4 गए तो 0 और 1007 यहाँ बचते हैं, 10 में से 1 गया तो 9, 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ 1219 बच रहे हैं और इसमें बचेंगे 1643। अब देखिए दो छोटी संख्याएं उठा लीजिए, ये इन दोनों का अपन पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। 1007 और 1219 एक बार में चला जाएगा, 1007, 9 में 7 गए तो 2, 212 यहाँ लिखे रहेंगे, 1007 को अंदर लिख लेंगे, ये जाएगा अपना 4 बार में, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 848। 4 बार में घटा लेते हैं, 17 में से 8 जाएंगे 9, 9 में से 4 जाएंगे 5 और ये भी कितना हो जाएगा 9, 9 में से 8 जाएंगे 1, 159 और 212। एक बार में जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 9 गए तो 3 और 20 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, 53 और 159। 3 बार में कितना आ जाएगा 159 आ जाएगा इसके पाड़े में। तो यहाँ से तो 53 निकल के आ रहा है। अब जो एक और नंबर बच रहा है 1643, उसका भी भाग दे लेते हैं। देखिए 1643 को अंदर लिखेंगे और जो 53 यहाँ से निकल के आया है उसे यहाँ रखेंगे, ठीक है। 3 बार में 159 घटा लें, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 3 होता रहा 53, 53 एकम 53। तो देखिए यहाँ से एचसीएफ क्या निकल गया अपना 53, महत्तम अपना 53 निकल के आ गया है, तो वही अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ी, तो आपको याद रखना है ये यूनिट कोई मीटर में कोई सेंटीमीटर में दे रखी है। दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिए आपको ऊपर क्या करना है, L इंटू बी इंटू एच रखना है और नीचे भी आपको क्या रखना है, L इंटू बी इंटू
एच आपको रखना है। इस तरीके से आपको संख्या पता चल जाएगी कितनी ईंटों की संख्या होनी चाहिए। देखिए 5 मीटर में है तो मैंने से 500 लिख लिया, सेंटीमीटर में बदल लिया, और 3 को भी मैंने सेंटीमीटर में बदल लिया, और 20 जो है पहले से ही दे रखा है अपन को सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्रम आगे पीछे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा वाला देख लेते हैं। ये तीनों के तीनों ही सेंटीमीटर में दे रखे हैं, 25, 12.5 और 7.5। ठीक है, अब रखते हैं अपन, काट लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 और बढ़ा दी मैंने ऊपर। देखिए 500 गुणा 300 गुणा 20 गुणा 100 लिख लिया मैंने अलग से इसे। देखिए 25 गुणा 125, जिससे आपको काटने में आसानी हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। 25 से कम 25, 25 चौके 100, और काट लेते हैं 25 पंचे, और 25 दूनी 50, 0, 5 चौको 20, और देखिए 25 तिया 75, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, और 30 चौके 12। देखिए ऊपर से क्या आ रहा है, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 20, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 दूनी 128, और एक 0 लग जाएगा, तो अपना 1280 जो है आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ये ईंटों की संख्या इतनी निकल के आ रही है, 1280। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ निकालिए। बड़ा ही आसान है, दोनों को घटा लेना है पहले आपको। कितना आ रहा है, 3। देखिए 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अब कहा जाए तो 18 वस्तुएं उनने कितने 15 रुपए की खरीदी होंगी, तो अब ये क्रय मूल्य क्या हो गया, इनका 15 हो गया। तो अपन नीचे क्रय मूल्य रखते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसा क्या करते हैं अपन, ऊपर रखते हैं अपन लाभ, नीचे रखते हैं क्रय मूल्य, गुणा 100 कर देते हैं, इससे लाभ प्रतिशत अपनी निकल आती है। तो लाभ प्रतिशत ऐसे रखना है, गुणा 100 रखना है। 3 5 15, 5 दूनी 10 और 0, कितना आ गया, 20%। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए। अब देखिए 20% वार्षिक दर से दोगुना करना है अपन को, तो बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। देखिए 100 ब्याज होगा, अगर दोगुना कर रहे हैं तो 200 रुपए मिलेंगे, 100 लगाओगे तो 200 मिलेंगे, तो 100 मूलधन हो जाएगा और 100 ही क्या हो जाएगा, ब्याज। और 20% वार्षिक दर है, समय आपको निकालना है बटे में 100, 100 से 100 आपका कट जाएगा, 100 बटे 20, तो समय कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। तो टी बराबर कितना आ गया अपना, 5 वर्ष। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए किसी वस्तु पर क्रमागत बट्टा 20% तथा 30% हो तो उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो अपन 100 मान लेते हैं पहले, और इसका 20% मतलब 80 कर लेंगे, 20 घटाएंगे 100 में से, फिर 100 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा 70। काट लेते हैं, 100 से 100 गया, एक 0 से एक 0 कट गई, ये वाले 0 से ये वाली 0, कितना आ गया, 7 8 56। अब 100 माना था अपन ने, तो 100 में से घटाना पड़ेगा, 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 44% निकल के आएगा दोस्तों। अपना आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, कोई व्यक्ति अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि उसके इस मद में खर्च में वृद्धि ना हो, उसकी कोई वृद्धि ना हो खर्च में, उस हिसाब से उसे देखना है। तो वृद्धि हो रही है तो फॉर्मूला होता है R बटे 100 प्लस माइनस R गुणा 100। ठीक है, वृद्धि होती है तो प्लस करते हैं, 20 बटे में 100 प्लस 20 गुणा 100, 20 बटे 120 गुणा 100, 0 से 0 काट दो, 2 छक्के 12, और काट लेते हैं 100 बटे 6, 6 एकम 6, छकनक 36, 4 बचे, फिर से छकनक 36, फिर से छकनक 36, तो 16.66% आ रहा है आंसर, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। देखिए अनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए 400 उधार लिए हैं, 400 रुपए उधार लिए हैं, उसने कितना ब्याज अदा किया। तो ब्याज निकाल लेते हैं, क्योंकि उनने P दे रखा है अपन को, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। देखिए 400 रुपए उधार लिए थे 12% के हिसाब से, और 2.5 वर्ष के लिए, तो 2.5 वर्ष को अपन को
ऐसे लिखना पड़ेगा 2 दूनी 4 प्लस 1 5/2, तो 5/2 लिख लेंगे और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 छक्के 12, 6 चौको 24 गुणा 5, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 रुपए जो है ब्याज अदा करना पड़ेगा। देखिए 120 सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, 8 पुरुष का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब एक नया पुरुष 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है, नए व्यक्ति का भार बताइए। देखिए 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है 8 पुरुषों का, तो अपन निकाल लें लगभग कितना बढ़ गया। ठीक है, 15 × 120 मतलब कितना, 12 किलोग्राम जो है बढ़ जाता है। तो नया व्यक्ति आया है 65 किलोग्राम का, उसमें 12 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 77 किलोग्राम। तो 77 किलोग्राम जो होगा अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, 171 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक 229 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए चाहे रेलगाड़ी को पार करे या किसी पुल को पार करे, दोनों की लंबाइयां जो होती हैं हमेशा जुड़ती हैं, चाहे विपरीत दिशाओं समान दिशाओं कुछ भी हो, क्या होगी इनकी जो है लंबाई जुड़ेंगी। और नीचे जो है क्योंकि आप देख रहे हैं विपरीत दिशा लिखी हुई है, देखिए गति से विपरीत दिशा नहीं, पुल को पार करेगी तो कोई भी दिशा का कोई सेंस नहीं निकलता। अगर रेलगाड़ी को पार करती है तो आपको दिशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा अपन को नीचे रख लेना है, गुणा करेंगे अपन 5/18 क्योंकि अपन को इसे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 400 गुणा 18 बटे में 45 गुणा 5, 5 8 40 0, 5 से काट लेते हैं, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और 9 दूनी 18, तो 32 सेकंड लगेंगे उन्हें। देखो वही रेलगाड़ी को 32 सेकंड लगेंगे उस पुल को पार करने में, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में 50 लड़के हैं, उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि लड़का कक्षा छोड़ता है तो औसत 100 ग्राम से कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले लड़कों का वजन है। देखिए वैसे इनका औसत कितना है 45 किलोग्राम। ठीक है, अब 100 ग्राम का बच्चा भाग गया, टोटल लड़के कितने हैं 50। ठीक है, 50 लड़के हैं, 100 ग्राम सब पे कम हुआ होगा तो कितना हो गया होगा 5000 ग्राम कम हो गया होगा, मतलब 5 किलो, 5 किलो कम हो गया। और 45 किलोग्राम पहले था सबका वजन, तो 45 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 50 किलोग्राम। तो उस लड़के का जो वजन था वो कितना था 50 किलोग्राम था, इस कारण से सब में कमी आ गई। सब कितना आ जाएगा आंसर अपना डी ऑप्शन 50 किलोग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें 1 किलोग्राम पानी मिला दिया जाता है। अब उसमें चीनी और पानी किस अनुपात में है। देखिए 3 किलोग्राम में 40% चीनी है तो क्या होगा 60% पानी होगा। अब पानी में 1 किलोग्राम पानी और मिलाना है, अब इसका अनुपात उन्होंने आपसे पूछा है। देखिए इसे काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 6/5। नीचे देखते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 9/5 प्लस 1, 5 का इधर त्रिगुणा हो जाएगा 6/5 और 9 प्लस 5/5, 5 से 5 कट जाएगा 6/14, 2 3 6, 2 7 14, तो कितना आ जाता है 3:7 अपना आंसर आ जाता है दोस्तों। देख लेते हैं बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक आदमी ने 2 रेडियो जिनमें एक को 10% हानि तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। देखिए इन केस में क्या होता है, जब दोनों परसेंट बराबर दे रखी हो और एक में हानि या लाभ में बेचे तो हमेशा हानि ही होती है। फॉर्मूला होता है +-x +-y, ठीक है, और फिर गुणा में आ जाता है +- यहां पे +-x अपॉन 100। तो आपको याद रखना है फॉर्मूला, यहां गुणा नहीं आएगा, ऐसा रहेगा सेम टू सेम। अब आपको यहां वैल्यू डाल देनी, पहले हानि हो रही है तो माइनस का 10% और लाभ हो रहा है तो प्लस का 10%, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -10 गुणा 10 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गए और 10 से ये 10 कट गया, तो माइनस का 1% आ रहा है आपका। माइनस का मतलब होता है हानि, तो हानि हो रही है, कितनी हो रही है हानि 1% की, 1% हानि हो रही है।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 घंटियां 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू होती हैं तो वह न्यूनतम समय क्या है, तब वे फिर साथ साथ बजेंगी। तो ऐसे में अपन को इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाल लेते हैं। 6, 8, 12, 18, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर से 2 से देंगे, 2 एकम 2, अब 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, अब 3 से देना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। अब 72 का अपन क्या करते हैं, अपना एलसीएम तो क्या आ गया 72, 60 से भाग दे लें, ठीक है, मिनट और सेकंड में बदल जाएगा। 60 एकम 60, नीचे बचा 12, तो हो गया अपना 1 मिनट और 12 सेकंड। तो देख लेते हैं, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है, 1 मिनट 12 सेकंड वाला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपनी सामान्य गति का 6/7 से चलने पर एक आदमी को 25 मिनट की देरी हो जाती है। उसकी सामान्य समय ज्ञात करना है। उसका सामान्य समय निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, दूरी x मान लेते हैं, बटे में क्या रख लेते हैं, उसकी चाल माइनस दूरी बटे में उसकी सामान्य चाल x बराबर में 25 मिनट, मिनट को अपन ने घंटे में बदल लिया। अपन जानते हैं दूरी बटे चाल क्या होती है, अपना समय होती है, तो उस हिसाब से जमा लिया, समय के बराबर में समय रख लिया। इसे पलट देंगे, 7x ऊपर हो जाएगा बटे में 6 माइनस x बटे 1 बराबर में 25/60, काट लेते हैं, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 5/12, एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ जाएगा। 7x माइनस 6x, x बटे 6 बराबर में 5/12, 6 दूनी 12, 5/2 होता है 2.5 घंटे। उसका जो सामान्य समय आ गया 2.5 घंटे आ गया, मतलब 2 घंटे 30 मिनट। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। यदि किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाता है तो शेष 25 बचता है। यदि 11 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बचेगा। ठीक है, तो ऐसे में जो बच रहा है ना, बार बार इन्हीं को ले लेना, पीछे पीछे वाली संख्याओं को, और इनको आपस में भाग दे लेना है अपन को, 11 और 25 को। ठीक है, 11 दूनी 22, कितना बच रहा है 3, तो 3 ही अपना आंसर आ जाएगा, 3 ही बचेगा। क्या आंसर, बी आंसर अपना राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किसी परीक्षा में 38% परीक्षार्थी सामान्य विज्ञान में फेल हुए, 29% परीक्षार्थी गणित में तथा 10% परीक्षार्थी दोनों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होंगे, ये अपन को निकालना है। तो 100 होता है टोटल, 100 में से अपन को करना है 38 प्लस 29, और अपन को कर लेना है माइनस 10 कर लेना है, ऐसा कर लेना है। इससे अपना क्या आंसर आ जाएगा, देखिए दोनों को जोड़ना है और 10 घटाना है, जो दोनों में हुए हैं ना फेल, उन्हें घटाना है अपन को इसमें से। देखिए 9 और 8 17, 3 2 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 57। 100 में से 57 जाएंगे, कितने बचेंगे 43, कितने बचेंगे 43, तो 43 अपना आंसर हो जाता है दोस्तों, जो कि बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, 3 लड़के और 3 लड़कियों के एक समूह से एक लड़का और एक लड़की खेल के लिए चुने जाते हैं। कितने संभावित तरह से चुनाव किया जा सकता है। ग्रुप है 3, 3 में से एक को चुनना है, 3 लड़कों में से एक को, 3 लड़कियों में से भी एक को चुनना है। ठीक है, तो 3C1 गुणा 3C1, 3C1 होता है 3 और 3C1 होता है 3, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा अपना 9, तो 9 अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, एक लकड़ी के टुकड़े की माप 30 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर है। इसमें ऐसे घन काटने हैं जिनके सिरे 6 सेंटीमीटर हों, तो उन घनों की संख्या क्या होगी। तो आपको वही रखना है, ऊपर है L इंटू बी इंटू एच, नीचे आपको रखना है A इंटू ए इंटू ए, मतलब A क्यूब। इससे आप क्या संख्या निकल आएगी, कितनी संख्या है, तो L 30, 24 B है और 18 H है, बटे में 6 गुणा 6 गुणा 6, इन्हें काट लेना है। 6 तिया 18, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, 5 चौको 20 और 20 तिया 60, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन,
3, 2.7, 0.09 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है दोस्तों तो आपको ऊपर वाले का लघुत्तम निकालना है। अगर क्वेश्चन में लघुत्तम बोला है तो ऊपर वाले का लघुत्तम निकाल लेना है और नीचे वाले का महत्तम निकाल लेना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में महत्तम पूछे तो ऊपर वाले का महत्तम और नीचे वाले का लघुत्तम। अभी अपन से क्या पूछा है, लघुत्तम, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले का एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, पॉइंट हटा लेते हैं, नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे 100, यहाँ बटे में 1 कर लेंगे, तो 3/1, 27/10 और 9/100। देखिए 1, 10 और 100 का एचसीएफ तो 10 आ जाएगा, एलसीएम 3, 9 और 27 का 27 ही आएगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 आम 27, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, तो 27/10 मतलब 2.7 अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं। दो संख्या x गुणा y मान लिया मैंने, कितना है इनका गुणनफल 0.008। ठीक है, अब उनने बोला एक संख्या दूसरे का 1/5 है। अगर मैं एक को x मान लूं तो दूसरी अपने आप ही कितनी हो जाएगी, x/5 हो जाएगी। ठीक है, अब x y की जगह अपन को ये दोनों संख्याओं के मान पता चल गए हैं, x और x/5, तो अपन ने वो डाल दिए फिलहाल। अब देखिए बराबर में रख लेते हैं, 0.008 दशमलव हटाएंगे, नीचे 1000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है x², 5 को उस साइड भेज देते हैं, 1000 गुणा 5 काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 0 कितना हो गया 8/200, और काट लेते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0 2 एकम 2, 25 बार में कट गया, तो x² बराबर 1/25, और रूट खोलेंगे तो x का मान कितना जाएगा 1/5। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या कौन सी है इन दोनों में, xy5, तो xy5 अपन को निकालना है। तो xy5 में अपन क्या करेंगे, x का मान रख लेते हैं 1/5, कितना हो जाएगा 1/25। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, पहले दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 1 0 और बढ़ जाएगा, 25 चौको 100, तो 0.04 आंसर हो जाता है आपका। बढ़ते हैं ऑप्शंस की साइड, देखिए 0.04 डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन में कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए ने कितने दिन में पूरा करेगा। देखो यहां पे लिख लेते हैं, ए 18 और बी 15 दिन। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा इनका 90, भाग दे लेते हैं 18 पंचे 90 और 15 छक्के 90, 5 और 6 यहां से निकल के आ गए हैं। ये 5 काम करता है एक दिन में ए, और बी जो है 6 काम करता है, तो आपको ये निकाल लेना है। इसके बाद कौन ने कितने दिन काम किया उसका गुणा करते चलना है। बी अकेले ने 10 दिन काम किया, तो बी करता है एक दिन में 6 काम, तो 10 दिन में कितना कर लेगा 60 कर लेगा। तो अब काम बचा कितना, टोटल 90 था, 90 में से 60 गया, 30 बचा। अब 30 किसे करना है, ए को करना है। ए कितना करता है, 5 करता है एक दिन में, तो 30/5, 5 छक्के 30, तो 6 दिन में पूरा निपटा देगा दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 6 दिन। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है दोस्तों। ये अनुपात से करना काफी आसान पड़ता है, ऐसे वैसे भी करेंगे तो वैसे भी निकल आएगा, ये ज्यादा आसान है, जल्दी भी आ जाता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो a प्लस बी बराबर 18 दिन, b प्लस सी बराबर 24 दिन और c प्लस ए बराबर 36 दिन। ठीक है, सब दो दो बार हैं। ठीक है, तो 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा बराबर में 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा, 18 चौको 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। ठीक है,
सॉल्व कर लेते हैं इसे। 4 3 7 2 9, 9/72 और यहाँ पे ये चल ही रहा है 2a + b + c। अब देखिए सॉल्व कर लें इसे। 9 8 72 कितना आ गया 1/8। ये 2 भी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 1/8 गुणा 2 कितना हो जाएगा 1/16। पलट लेंगे इसे तो 16 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब देखिए अपना बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है। शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है। देखिए इसके लिए अपन को मानना पड़ेगा, दूरी अपन मान दे रखी है उनने 35, दोनों तरफ मैंने रख ली। शांत जल में मोटर बोट का वेग x मान लिया मैंने। देखिए एक बार वो धारा के प्रतिकूल और एक बार अनुकूल जाएगी, तो उसी हिसाब से एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया और बराबर में रख दिया। 12 घंटे हैं तो घंटे में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से पूरा जमा देना है। 35 कॉमन निकाल लेना है। 1/x - 1 + 1/x + 1 बराबर में 12। सॉल्व करना पड़ेगा इसे, एलसीएम लेंगे अंदर। a² - b² बनेगा, ऊपर x + 1 + x - 1, 1 से 1 कट गया, बराबर में 12। 35 को 12 के नीचे भेज देंगे, 12/35 ये हो जाएगा 2x में x² - 1, 2 से काट लेते हैं 12 को, 6 बार में 3 गुणा कर लेते हैं इसका इधर, इसका इधर। तो 35x बराबर 6x² - 6, दोनों से गुणा करना है। देखिए 35x को उस साइड भेजते हैं, माइनस का 35x माइनस का 6 बराबर 0। 2 ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें गुणा करने पे 36 आता हो और घटाने पे 35। तो 36 और 1 तो माइनस का 36x प्लस का x माइनस 6 बराबर 0। 6x कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 6, जो आगे बचता है उसे पीछे बचाना ही पड़ती है। यहाँ लिख देंगे प्लस का 1। देखिए x माइनस 6 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 6x प्लस 1 बराबर 0। ये माइनस में आएगा, इसे रिजेक्ट कर देते हैं, ये अकेला बचेगा, x बराबर 6 आ जाता है दोस्तों। तो 6 अपना आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% लाभ हो। देखिए 720 गुणा 100 बटे हानि हो रही है तो अपन 100 में से 25 घटा लेंगे, गुणा अब अपन को लाभ निकालना है तो ऊपर रखेंगे इसे, क्योंकि अब ये जो निकल के आ गया ये क्रय मूल्य निकल के आ गया और क्रय मूल्य से सीधे अपन को अब विक्रय मूल्य की तरफ बढ़ना है। तो 125 बटे 100 डायरेक्ट एक ही स्टेप में हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा और 25 × 75, 25 पंचे 125, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 0, 240 गुणा 5, 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 और 2 12। कितना आंसर आ गया 1200 आपका आंसर आ जाता है दोस्तों, जो कि ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य का 49 कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। इस खंबे की ऊंचाई कितनी है। तो चित्र बना लेता हूं मैं आपके लिए। देखिए यह चित्र। अब देखिए खंबा ये रहा आपका, ठीक है, इसकी आपको ऊंचाई निकालनी है। अब नीचे मैं से यहाँ x मान लेता हूँ, ये 10 मीटर इनने दे रखा है, ठीक है। ये है 45 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ठीक है। साइज के हिसाब से भी आप पता कर सकते हैं। अब देखिए अपन लगाते हैं पहले tan 45, क्योंकि tan 45 के अंदर लंब और आधार दोनों आते हैं। लंब बटे आधार, लंब h है और आधार क्या है x। tan 45 1 होता है तो x बराबर क्या आ जाएगा h आ जाएगा 3 गुणा करने के बाद। अब लगाएंगे अपन tan 30। tan 30 बराबर भी लंब बटे आधार ही होगा। tan 30 का मान होता है 1/√3। लंब अपना है h और आधार यहां हो जाएगा x और 10, ये पूरा हो जाएगा tan 30 के लिए ये। तो क्या हो जाएगा x प्लस 10। अब 3 गुणा कर लेते हैं। देखिए h√3 बराबर x प्लस 10। क्योंकि अपन को h का मान निकालना है तो पूरी समीकरण अगर h में होगी तो ज्यादा सही है, क्योंकि अपन को h का मान निकालना है। तो h का मान अपन यहाँ पे डाल देते हैं, क्या है x का मान h डाल देते हैं। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे h आ जाएगा। देखिए
ठीक है। अब एक साइड कर लेते हैं, h√3 माइनस h बराबर में 10, h कॉमन निकाल लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर में 10, h बराबर 10 √3 माइनस 1, इसका हर का परिमीयकरण कर लेंगे, साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा, तो 10 √3 प्लस 1 बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे से 10 √3 प्लस 1 बटे में 2, काट लेते हैं, 2 पंचे 10, 5 अंदर बचेगा √3 प्लस 1, आंसर हो जाता है आपका, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 5 √3 प्लस 1 मीटर, अपना सी आंसर राइट हो जाता है, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, वे संख्याएं क्या हैं? तो इन्हें मान लेता हूं मैं 3x और 5x, दोनों में 6 जोड़ लेते हैं, देखिए 6 जोड़ लिया, कितनी हो जाती है 2/3, त्रियक गुणा कर लेते हैं, इसका इधर और इसका इधर, तो 3 का होगा 3x प्लस 6 से गुणा और 2 का होगा 5x प्लस 6 से गुणा, तो 3 त्रिका 9x, 6 तिया 18, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 10x 9x को इस तरफ ले जाते हैं और 12 को अलग साइड ले आते हैं, मतलब एक तरफ हो जाएंगे वेरिएबल और एक तरफ हो जाएंगे नंबर। घटा लेते हैं, 10x में से 9x जाएंगे तो बचेगा x और 18 में से 12 जाएंगे तो बचेगा 6। अब 3x और 5x में मान डाल लेते हैं, x का 3 × 6 18 और 5 × 6 30, तो अपने वो दो नंबर आ गए 18,30, ये अपने दो नंबर आ गए। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है और बाकी दूध है, दूध की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में 87.5% दूध हो? देखिए 200 का 15% निकाल लेते हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगी, पानी की मात्रा हो जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं, 15 दूनी 30, तो ये 30 लीटर जो है क्या है, पानी है, और बाकी जो बच रहा है अपना 170 लीटर, ये क्या हो जाता है, दूध हो जाता है अपने आप ही। देखिए बराबर में रख लिया मैंने, अब अपन जमा लेते हैं बढ़िया, 30 बटे में 170, ठीक है। अब अपन को करना है, दूध की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में 87.5% दूध हो जाए। तो देखिए दूध ये रहा, इसमें कितनी मात्रा मिलाएं, तो मैंने मान लिया x मिला रहा हूं मैं, और बराबर में कितना हो जाएगा दूध का 87.5, तो बच कितना रहा है 12.5, मिला के 100% हो जाना चाहिए। इस तरीके से आपको इन दोनों को जमाना है। बाकी दूध में दूध जोड़ता है, पानी में पानी, अगर पानी मिलाने को कहते तो मैं ऊपर जोड़ता, और अभी उन्होंने दूध मिलाने को कहा है तो मैंने नीचे दूध में जोड़ा है। ऊपर क्या है, पानी, और नीचे है दूध, आपको याद रखना है, सही में ही जोड़ना है, गलत नहीं करना है। देखिए अब इन्हें पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 25, 25 एकम 25 और 25 सत्ते 175, तो 30 बटे 170 प्लस x बराबर में 1/7, काट लेना है आपको अच्छे से, फिर त्रिया गुणा कर लेना, इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो 30 सत्ते 210 बराबर में 170 प्लस x, घटा लेते हैं, 210 माइनस 170 कितना बचेगा 40, तो 40 लीटर आपका आंसर आ जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है 40 लीटर जो है दूध मिलाना पड़ेगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, 3 पाइप ए, बी और सी 6 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, 2 घंटे तक एक साथ चालू रहने के बाद पाइप सी को बंद किया जाता है, तो ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं, सी द्वारा अकेले टैंक को भरने में लिया गया समय होगा। ठीक है, अपन जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में भर रहे हैं, तो अगर देखें तो 1/6 हो जाएगा इनका काम। अब अपन को क्या निकालना है, 2 घंटे का काम निकालना है। ये मैंने 1 घंटे का निकाल दिया, 1/6, 2 घंटे का कितना होगा, 2 से गुणा कर लेंगे, 2/6 काट लेते हैं, 1/3, तो 1/3 काम तो हो चुका है, तो बचा कितना है, 1 में से घटा लेते हैं, कुल काम 1 होता है, 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 2/3। अब 2/3 काम करना है, सी को बंद कर दिया, ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर लेते हैं। अब सी तो भैया चला गया, ठीक है, अब इनका जो काम बच रहा है वो ए और बी को करना है, कितने घंटे में, 7 घंटे में। देखिए ए और बी मान लो x काम करते हैं,
तो x का अगर 2/3 भाग उन्होंने 7 घंटे में कर लिया तो पूरा काम करते तो कितने में कर लेते, इधर हो जाएगा गुणा 7×21/2। ठीक है, ये उनका a प्लस बी का क्या हो गया, कुल काम आ गया। अगर पूरा काम करवाएंगे a और b से तो उन्हें इतने घंटे लगेंगे, 21/2 या 10.5 घंटे आप कह सकते हो। अपन को क्या निकालना है, अब c का निकालना है। अपन को पता क्या है, a प्लस बी प्लस c तीनों मिलके कितने में कर रहे हैं, 6 घंटे में कर रहे थे, तो ये 6 हो गया, ये आपको गिवन है। और ये अपन ने निकाल लिया a प्लस बी का 21/2। आप समझ ही गए होगे क्या करना है, a प्लस बी का मान रख देंगे तो c का मान अपने आप ही निकल आएगा। मान रख देते हैं, बटे में करके रखना है, 1/21/2 और प्लस c का मान अपन को निकालना है, 1/c रख लेंगे बराबर में 1/6। c को इधर ही रहने देते हैं, उसे उस साइड ले जाएंगे, 1/6 इसे पलट लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस का 2/21, 2 ऊपर चला जाएगा और उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अपना 42, 6 सत्ते 42 होता है, 21 दूनी 42, ये हो जाएगा 4। 7 में से 4 जाएंगे तो 3/42, काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/14 आ गया। अब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो सी का कितना आ रहा है, 14 घंटे आ रहा है आपका आंसर। सी अकेले का उन्होंने पूछा था, सी का क्या आंसर हो गया 14 घंटे। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, 5 वर्गों की परिमिति क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर है। एक ऐसे वर्ग की परिमिति क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। तो अपन निकाल लेते हैं, पांचों वर्ग की इनने दे रखी परिमिति, तो अपन इनकी भुजाएं निकाल लें। भुजाओं के लिए क्या करेंगे, 4 गुणा भुजा होता है फॉर्मूला, सबको बराबर में रखेंगे और सबकी भुजाएं निकालेंगे। तो पहले वाले की कितनी निकल आएगी, 4 × 24 6 आ जाएगी। दूसरे वाले की आ जाएगी 4 × 8 32 8। तीसरे वाले की आ जाएगी 10, फिर 4 एकम 4 और 4 नाम 36 19 आ जाएगी, और 4 दूनी 8 20। ये आ गई सब की सब काय में, सेंटीमीटर में। पांचों की मैंने निकाल के रख ली आपके लिए। एक ऐसे वर्ग की परिमिति क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इनके वर्गों के बराबर है। इनके वर्ग करना पड़ेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। सबके वर्ग कर लिए अपन ने, सबको जोड़ लेते हैं। 36 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 361 प्लस 400, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 961। ठीक है, 961 आएगा इन्हें जोड़ने पे। अब 961 का अपन वर्ग कर लें, क्योंकि ये जो आया है अपन को उसकी भुजा निकालेंगे, उसी हिसाब से अपन उसका फिर क्या निकाल पाएंगे, परिमिति अपन उसकी निकाल पाएंगे। ठीक है, परिमिति अपन को उसकी निकालनी है, जो इनसे मिलके एक वर्ग बना है उसकी परिमिति अपन को निकालनी है। ये तो आ गया पूरा क्षेत्रफल बड़े वाले का। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर आप कुछ भी कह सकते हैं। इसका रूट निकालेंगे तो 31 का होता है, 31 सेंटीमीटर। ए का मान आ जाएगा यहां से, और अपन को क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है, परिमिति निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, 4 गुणा भुजा लगा लेंगे। ठीक है, क्या लगा लेंगे, 4 गुणा भुजा। तो क्या हो जाएगा 4 × 31, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना आ जाएगा 124 सेंटीमीटर। अपना सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5:6 के अनुपात में अपनी पूंजियां लगाकर ए और बी कोई साझा व्यापार आरंभ करते हैं। 8 माह के पश्चात ए अपनी पूंजी हटा लेता है, उन्हें लाभांश में 5:9 के अनुपात में प्राप्त हुआ। बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। ठीक है, बराबर में रख लेते हैं। देखिए पूंजियां में 5x और 6x मान लेता हूं। ठीक है, अब ए की 5x है और बी की कितनी है, 6x है। 8 मास के पश्चात ए अपनी पूंजी हटा लेता है, तो 8 महीने तक तो भाई ए की पूंजी लगी रही, बी का नहीं पता कितने समय तक लगी रही। और बराबर में रख लेते हैं 5/9, क्योंकि इनका जो लाभ प्रतिशत उन्होंने दे रखा है, लाभ अनुपात, वो अपन ने बराबर में रख लिया। x से तो x कट जाएगा। अब बाकी सॉल्व करते हैं। 5 × 8 6 × y बराबर 5/9। 5 से 5 कट गया। ठीक है, 2 3 6, 2 चौको 8, तो 4/3y बराबर 1/9, 3 त्रिका 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 तिया 12। तो 12 मास तक लगी रही क्या, बी की पूंजी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 12 मास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, शब्द नेशनल के अक्षरों को कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं।
तो नेशनल में लिख लेता हूं आपके लिए, नेशनल। देखिए व्यवस्थित करने के लिए है कितने, इसके पूरे लेटर गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल तो ये हो गया। अब बटे में क्या आएगा, जो रिपीट हो रहे हैं, एन रिपीट हो रहा है 2 बार, ठीक है, ए रिपीट हो रहा है 2 बार, यही दोनों रिपीट हो रहे हैं और कोई सा रिपीट नहीं हो रहा। अब 8 फैक्टोरियल को पूरा खोल लो, 8 7 6 5 4 3 2, 1 तक खोलने की कोई जरूरत नहीं, 2 तक खुल गया। नीचे क्या है, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है और 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, काट लेते हैं। ये 4 से 4 गया, बच क्या रहा है, 8 गुणा 7 6 गुणा 5 3 गुणा 2, गुणा कर लें, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 इंटू 6 180 और 8 7 56, इन दोनों का गुणा करेंगे, 180 गुणा 56, 8 6 48, 6 कम 6 और 4 10, 5 8 40, 5 कम 5 और 4 9, 0 8 0 9 और 1 10, ठीक है, 10,080 आ गया आंसर अपना। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा ए है तो इसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए वर्ग बना देता हूं आपके लिए, ठीक है, इसके विकर्ण पे बना है, दूसरा वर्ग का बना है इसके विकर्ण पे, ठीक है, ये विकर्ण पे इस तरीके से बना हुआ है। अगर इसका a है तो अपन जानते हैं विकर्ण कितना होता है, a√2 होता है, तो विकर्ण का मान मैं आपके लिए लिख देता हूं, कितना हो जाएगा, a√2, ठीक है। अब अपन इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो भुजा उसकी विकर्ण ही रहेगी, भुजा का वर्ग कर लेते हैं, a√2 का क्या हो जाएगा, वर्ग, तो a√2 गुणा a√2 कितना हो जाएगा, a² और √2 का कितना हो जाएगा, 2, तो आंसर हो जाएगा 2a²। आपको याद रखना है 2a² मतलब बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर तथा 220 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ रही हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए जब भी दोनों 2 रेलगाड़ी हो या पुल हो या एक रेलगाड़ी हो तो उनकी जो लंबाई होती है वो तो हमेशा जुड़ती है, ठीक है। अब बटे में अगर वो विपरीत दिशा में चल रही है, क्योंकि ये विपरीत में चल रही है, देखिए तो विपरीत में चल रही हैं तो इनकी जो चालें हैं वो भी जुड़ जाएंगी। चालें किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5/18 से मैंने गुणा कर दिया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर हो जाएगा अपना 180 और 220 400 हो जाएगा, 400 गुणा 18 बटे में 90 गुणा 5, 0 से 0 काट लेते हैं, 9 दूनी 18 और 5 अट्टे 40, तो 8 दूनी 16 सेकंड लगेंगे दोस्तों, 16 सेकंड आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, 5, 9 और 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, और अगर सही पैटर्न नहीं पता तो गलत हो जाता है। चतुर्थ अनुपात लिखना है तो अपन ऐसे करना पड़ेगा, 5:9, फिर ये समानुपात लगाना पड़ेगा, 12:x मान लिया मैंने चतुर्थ अनुपात को। अब इन्हें लिख लेते हैं बटे में, 5/9, ये बराबर में कन्वर्ट हो जाती है ये चीज, और बराबर में 12/x, तो यह गुणा कर लेते हैं, इसका इधर और इसका इधर, 5 गुणा x 5x और 12 इंटू 9, x बराबर हो जाएगा 12 इंटू 9 बटे में 5, 12 9 108 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, कितने बचे 3 और 0, 5 छक्के 30, तो 21.6 अपना आंसर आ जाता है दोस्तों, 21.6 अपना आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18 और 24 का तृतीय अनुपाती निकालना है, तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए आपको करना है 18:24, 24 को 2 बार लिख लेना है, जो पीछे लिखा रहता है दूसरा नंबर, इसे क्या करते हैं 2 बार लिख लेते हैं और फिर चौथे स्थान पे x लगा देते हैं, इस तरीके से जमाना पड़ता है। 18/24 बराबर में 24 बटे में x, इसका इधर गुणा करना है और इसका इधर गुणा करना है, तो 18 गुणा x बराबर में 24 गुणा 24, तो x बराबर हो जाएगा 24 गुणा 24 बटे में 18, 6 × 18, 6 चौको 24 और 3 8 24, तो कितना x का मान कितना आ जाता है 32, अपना आंसर निकल के आ जाता है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6, 24
मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्य अनुपाती के लिए क्या करेंगे, 6 अनुपात x समानुपात, इसे भी x मानना है, मध्य में दोनों के क्या बीच में x ही x रखना है, अनुपात 24, 6 बटे x बराबर में x बटे 24। इसका इधर गुणा करना है, इसका इधर गुणा करना है, तो 6 गुणा 24 और इधर क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर 24 छक्के 144, तो x का मान कितना आ जाएगा, इसका रूट कितना होता है 12, तो 12 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी धनराशि का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.25 रुपए है तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो 2 वर्षों का अंतर का फॉर्मूला होता है अंतर मतलब d बराबर पी आर बटे 100 की घात में 2। तो अंतर अपन को दे रखा है 6.25, राशि अपन को निकालना है, रेट अपन को दे रखी है 5% बटे में 100 और इसका वर्ग। देखिए इसे अपन लिख लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 5 गुणा 5 और 100 गुणा 100 लिख लिया अपन ने। इसे आसान पड़ेगा थोड़ा आपको, देखिए 100 से तो 100 कट ही जाएगा, 625 गुणा 100 बटे में 25, 25 से सीधा ये 25 बार में कट जाएगा, और पी का मान आ जाएगा 25 इंटू 100 2500, तो 2500 रुपये आंसर आ जाता है दोस्तों अपना, जो कि अपना ए ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, 10% पर एनम की दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 93 रुपए है, राशि ज्ञात कीजिए। तो अपन को राशि निकालना है। देखिए राशि निकालना काफी आसान हो जाता है अगर फॉर्मूला यूज करें तो। प्रिंसिपल r बटे 100 की पावर 2, 300 प्लस r बटे में 100। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 3 वर्षों का अंतर निकलता है इसमें, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 वर्षों के अंतर के लिए फॉर्मूला है। अंतर दे रखा है 93, पी आर दे रखा है 10% बटे में 100। अब देखिए r यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, 10 बटे में 100, तो p इंटू 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, ये हो जाएगा 1 बटे 100, 10 का वर्ग 100, और ये हो जाएगा 310 बटे में 100 बराबर में 93। काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 93 का गुणा होगा 1000 से, 2 0 ये और 1 0 ये, बटे में आएगा 31। 93 एकम 93, 3 बार में कट जाएगा, कितना आंसर आएगा 3000 रुपए। तो 3000 रुपए आंसर हो जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए 6 वर्ष पहले हुआ था, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना है। तो अपन मान लेते हैं उसकी अभी की आयु निकाल लेते हैं अपन, उसके विवाह की समय की आयु रख लेते हैं x मान लिया, और अभी की आयु कितनी हो जाएगी, 1/4 को बोलेंगे 5/4, तो x का 5/4 ये वर्तमान हो जाएगी उसकी आयु। अपन जानते हैं उसका विवाह कब हुआ, 6 वर्ष पूर्व, उन्होंने बताया 6 वर्ष का, तो 6 वर्ष इन दोनों का अंतर, तो 5x/4 माइनस x बराबर में क्या रख लेंगे 6, 4 का इधर गुणा कर लेंगे, 5x माइनस 4x बटे में 4 बराबर 6, तो x कितना आ गया, 6 चौको 24, तो 24 वर्ष क्या x का मान आ गया। तो वर्तमान अगर अपन को उसकी एज निकालनी है तो इसमें मान डाल देते हैं x का, 24 गुणा 5/4, 4 संग 24, 6 पंचे 30, तो 30 जो उसकी आयु हो गई है वर्तमान आयु है। अब उन्होंने आपसे क्या पूछा है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है, उसकी आयु का कितना है 1/10, तो 1/10 निकाल लेते हैं, 0 से 0 3 वर्ष, उसका पुत्र जो है, पुत्र की आयु कितनी आ रही है 3 वर्ष, तो आपको ये निकाल लेना है ऐसे। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दें तथा हर में 350% की वृद्धि कर दें तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। तो भिन्न मान लेता हूं मैं x/y, इसमें 150% की वृद्धि करनी है तो 100 में जोड़ के वृद्धि करते हैं, तो 100 + 150 250, ठीक है, और चाहो तो बटे में 100 लगा सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं, कट जाता है वो।
अब नीचे क्या करना है, 350 ही करनी है हर में, तो 350 प्लस 100, 450 बटे में 100 बराबर में 25 बटे 51। 100 से ये 100 कट जाएगा, इसलिए लगाने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। देखिए 250 बटे 450, 25 बटे में 51, 0 से 0 कट जाएगा और काट लेते हैं, उधर भेज दें, फिर काटते रहेंगे आराम से। ठीक है, x बटे वाई 25 बटे 51, 45 चला जाएगा ऊपर, 25 आ जाएगा नीचे, 25 से 25 कट गया। अब 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 30 आते 21, 3 एकम 3, 3 5 15, कितना आंसर आ गया 15 बटे 17। 15 बटे 17 अपना आंसर हो जाता है, जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा? इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बता देता हूं, क्योंकि यहां पे इन्हें लाभ का अनुपात दे रखा है और आप हमेशा अपन को पूंजी का अनुपात देते हैं वैसे। तो पूंजी बराबर, अगर अपन को निकालना है पूंजी बराबर, वैसे क्या होता है, पूंजी गुणा समय करते हैं अपन, देखो करते हैं ना, पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है, लाभ। इनमें से कोई सा भी आप निकाल सकते हो एक दूसरे के नीचे भेज के, ऐसा रहता है। अब अपन को पूंजी निकालना है, तो पूंजी बराबर लाभ बटे में समय, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैंने समझा भी दिया, मैं डायरेक्ट लिख देता नहीं तो। ठीक है, अब अपन को इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अपन को ऊपर क्या रखना है, लाभ रखना है, नीचे रखना है समय। रख लेते हैं, लाभ कितना है, पहला वाला 5 कितने महीने के लिए लगाया है, 14 महीने के लिए। दूसरे वाले को 7 लाभ मिला है और उसने कितने महीने के लिए लगाया था, 8 महीने के लिए। तीसरे वाले को 8 मिला है लाभ और उसने कितने महीने के लिए लगाया था, 7 महीने के लिए। जो नीचे वाले इन सबके आपको क्या है, एलसीएम निकाल लेना है, 14, 8 और 7 का। तो 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 7 का 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 7 से भाग दे दें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, तो 56 आ गया। तीनों से गुणा कर लें ऊपर लिख के, 56, 7 बटे 8 गुणा 56, 8 बटे 7 गुणा 56, तो 14 चौको 56, 8 7 56, 7 8 56, तो 5 चौको 20, 7 7 49, 8 8 64, तो 20:49:64 अपना आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक अंक क्या थे? तो मैंने जो टोटल है उसे x मान लिया। ठीक है, पहले वाले को कितने मिले हैं, x का 30%, और वो 25 नंबर से फेल हो गया तो 25 नंबर दे देते हैं, इसे पास करा देते हैं बराबर में। दूसरे वाले को क्या मिले हैं, 40 उत्तीर्णांक से क्या हुआ, 25% ज्यादा मिले, 40% अंक प्राप्त किए उसने, जो कि उत्तीर्णांक कितना है ये अपना आगे लिखा हुआ है, इससे कितने मिले हैं उसे 25% ज्यादा अंक मिले हैं। तो इसका 25% अपन घटा लेते हैं, क्योंकि अपन को दोनों तरफ बस पास ही कराना है। ठीक है, तभी बराबर हो पाएगा। तो मैंने जितने ज्यादा मिले उन्हें घटा दिया, बस पास पास कर दिया दोनों साइड। देखिए सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 30x बटे में 100 प्लस 25 बराबर में 40x बटे में 100, काट लेते हैं 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1/4 यहाँ हो जाएगा 30x बटे में 100 प्लस 25, अंदर गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल सेम ऐसे ही उतार लेना है। थोड़ा लंबा इसलिए ले जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो यहीं पे काटा पीटी करके सब बराबर हो जाएगा। 30x बटे 400 माइनस 25/4। ठीक है, अब x वालों को एक साइड कर लेना है और नंबरों को एक साइड कर लेना है। ठीक है, तो x वालों को मैं एक साइड कर लेता हूं, 40x बटे 100 माइनस 30x बटे 400 माइनस 30x बटे 100 बराबर में कितना आ जाएगा, 25 प्लस 25/4। ठीक है, ये देखिए 40x में से 30x घटाएंगे कितना बचेगा, 10x बटे 100 माइनस 30x बटे 400, डायरेक्ट ही घट जाएगा क्योंकि आधार एक जैसे हैं। अब देखिए 25 का गुणा होगा 4 से, तो 100 प्लस 25/4, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 400, 40x माइनस 30x
बराबर में 125/4, ये हो जाएगा 10x/400 बराबर 125/4। 0 से 0 कट जाएगी, x का मान निकाल लेते हैं। देखिए x 3 गुणा करना पड़ेगा, 125 गुणा 40/4, यहाँ से x का मान आ गया 1250। ठीक है, डाल लेते हैं इक्वेशन में। x गुणा 30% अंक प्राप्त किए थे उसने और प्लस 25, ये उत्तीर्ण होने के लिए नंबर हैं। इसमें x का मान डाल लेते हैं, 1250 गुणा 30/100 प्लस 25, 2 0 से 2 0 कट जाते हैं, ये हो गया अपना 375 प्लस 25 मतलब 400 अपना आंसर हो जाता है दोस्तों। मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें इसे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।